म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो आज के टाइम में सभी के जुबान पे रहता है, इसका नाम है पराग पारिक। पराग पारिक सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये कहानी है। ये कहानी है विजन की, ये कहानी है स्ट्रगल की, और ये कहानी है पेशेंस की। आज हम बात करने वाले हैं इसी पराग पारिक एएमसी के बारे में। हम इसके पूरे जर्नी के बारे में अच्छे से जानेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंड है, जो बहुत ही फेमस फंड है, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, हम उसको भी अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं कि अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड फ्यूचर में आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये पूरी वीडियो पराग पारिक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पराग पारिक के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बात है 1990s की, जब भारत के अंदर स्टॉक मार्केट को लेके इतना अवेयरनेस नहीं था जो आज के टाइम में। मतलब कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते ही नहीं थे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, या जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे थे उनको ज्यादा नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। उस टाइम पे एक विजनरी पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मिस्टर पराग पारिक। मिस्टर पराग पारिक की एंट्री होती है 1990s के अंदर में, और उन्होंने इन्वेस्टर्स को एक बात समझाई जो आज के टाइम पे भी लागू होती है, और आज से 10 साल 20 साल के बाद भी ये बात लागू होने वाली है। उनका एक कोट था, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट चेजिंग रिटर्न, इट्स अबाउट बिल्डिंग वेल्थ विथ पेशेंस। मिस्टर पराग पारिक 1990s के अंदर में इन्वेस्टर्स को केवल एक ही बात समझा रहे थे जो आज के टाइम पे भी लागू होता है कि इन्वेस्टिंग केवल रिटर्न चेज करना नहीं होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पैसा इन्वेस्ट करते भी रहना है और आपको पेशेंस भी रखना है, साथ में गिरावट का भी सामना करना है। तो अगर आप पेशेंस रख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और केवल रिटर्न को चेंज नहीं करते हैं तो आपको वेल्थ बिल्ड करने से कोई नहीं रोक सकता है, और ये फॉर्मूला आज से 10 साल बाद भी काम आने वाला है। 2013 का टाइम आया। 2013 के अंदर में मिस्टर पराग पारिक ने अपना खुद का फंड स्टार्ट किया जिसका नाम था पराग पारिक म्यूचुअल फंड, एंड उसका पहला फंड था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये उस टाइम पे एक सबसे बड़ा बोल्ड स्टेप था। क्यों बोल्ड स्टेप था? क्योंकि उस टाइम पे ना मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड थे, सारे के सारे म्यूचुअल फंड थे, वो भारत के अंदर मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब भारत के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, भारत के बाहर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। बट उस टाइम पे पहली बार मिस्टर पराग पारिक ने म्यूचुअल फंड के अंदर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। मतलब देश के बाहर भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है भारत के अंदर बैठ के। मतलब अगर आपके पास अमेरिका का डीमेट अकाउंट नहीं है, यूएस डीमेट अकाउंट नहीं है, उसके बावजूद भी आप भारत के अंदर बैठ के अमेरिका के कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी डीमेट अकाउंट के। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है, आप बिना डीमेट अकाउंट के भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन समय आता है 2015 का। 2015 के अंदर में एक ऐसी ट्रेजेडी होती है कि पूरी पूरी एएमसी इससे हिल जाती है। 2015 के अंदर में मिस्टर पराग पारिक की डेथ हो जाती है। अब ये डेथ होने के बाद पूरे पराग पारिक के अंदर हलचल मच जाता है, इन्वेस्टर्स के अंदर हलचल मच जाता है। सोचिए, जो फंड अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, केवल 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर में, उसके 2 साल के बाद इसके फाउंडर की डेथ हो जाती है। इसके मेन फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज कर रहा होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये मिस्टर पराग पारिक की डेथ होने के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल घूमने लगता है कि अब क्या ये फंड परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि इसके फाउंडर ही चले गए तो ये फंड तो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी केवल इसको 2 साल का ही टाइम हुआ है मार्केट के अंदर, और ये ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी करके बैठा हुआ है, बाहर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कौन आएगा इस फंड के अंदर जो मिस्टर पराग पारिक की तरह इस फंड को मैनेज कर पाएगा? अब देखिए, इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है पराग पारिक का, और ये टर्निंग पॉइंट पूरी तरीके से पराग पारिक एएमसी को बदल के रख देता है। एंट्री होती है राजीव ठक्कर की। राजीव ठक्कर को फंड मैनेजर बना दिया जाता है 2015 के अंदर में, एंड सीआईओ बनते हैं रौनक ओनकार। इन दोनों की केवल एक ही फिलॉसफी थी उस टाइम के अंदर में, और ये फिलॉसफी आज के टाइम पे भी फॉलो किया जाता है इन दोनों के द्वारा। फिलॉसफी का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस कॉन्ट्रारियन अप्रोच। मतलब कि जब सारे फंड एक तरफ भाग रहे हो, वहां पे ये म्यूचुअल फंड दूसरे तरफ भागता है, मतलब उसके अपोजिट भागता है। जब सभी लोग खरीद रहे होते हैं तो ये फंड बेच रहा होता है, जब सब लोग बेच रहे होते हैं तो ये फंड खरीद रहा होता है। इसी फिलॉसफी की वजह से आज के टाइम में ये फंड सबसे अलग दिखता है, पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सबसे अलग दिखता है। और यही रीजन है कि आज के टाइम में 1 लाख करोड़ का भी एयूएम क्रॉस कर चुका है केवल इसका एक फंड। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम पराग पारिक के यूनिकनेस के बारे में बात करें तो इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को फॉरेन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। अल्फाबेट हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन जो जाइंट कंपनी है ना, इन जाइंट कंपनी के अंदर आपके पैसे को डालता है, जिसका फायदा क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट होती है तो इनको फॉरेन कंपनी से, यानी कि बाहर की कंपनी से इनको रिटर्न मिलता रहता है। और इसका एक और फायदा होता है कि बतौर भारतीय इन्वेस्टर आप भारत में बैठ के बिना यूएस
यूएस का ब्रोकरेज अकाउंट ओपन किए हुए आप देश के बाहर की कंपनी यानी कि यूएस के कंपनी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब पोर्टफोलियो के अंदर 100 कंपनी 200 कंपनी नहीं होती है, कम ही कंपनीज होती हैं, बट बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाली कंपनीज होती हैं, जिससे आपको लंबे टाइम के अंदर में ग्रोथ भी मिलता है और बहुत ज्यादा आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। अब समय आता है 2020 का। 2020 के अंदर में कोविड की वजह से मार्केट क्रैश होता है और मार्केट क्रैश होने की वजह से सारे के सारे म्यूचुअल फंड नीचे गिर जाते हैं। अब जब सभी म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहे थे उस टाइम पे पराग पारी के म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे थे, केवल एक रीजन की वजह से, उसका नाम है फॉरेन स्टॉक्स, फॉरेन में एक्सपोजर। अगर फॉरेन में एक्सपोजर नहीं होता 20 से लेकर 30% का, तो यहां पे पराग पारी के सारे म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहे होते उस टाइम पे, बट इसका बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। अब फॉरेन एक्सपोजर की वजह से कोविड के टाइम में इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। लेकिन टाइम आता है 2022 और 23 का। 2022 और 23 में यही जो फॉरेन कंपनीज रिटर्न दे रही थी वो इस टाइम पे आके नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। यही अब सिर दर्द बन जाती है पराग पारिक म्यूचुअल फंड का। जो यहाँ पे यूएस टेक था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया, यानी कि मेटा, अल्फाबेट, ये पूरी तरीके से क्रैश हो गया, 40-50% नीचे गिर गया। अब जब 40-50% कोई कंपनी नीचे गिर जाती है ना और उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो सीधा इंपैक्ट पड़ता है म्यूचुअल फंड के एनएबी के ऊपर। अब 2022 और 23 के बाद जो पराग पारिक का एनएबी था वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, रिटर्न देना बिल्कुल ही बंद कर दिया क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर था फॉरेन कंपनीज के अंदर। उसके बाद एक सेबी का रूल आता है। सेबी के रूल में साफ साफ बोला जाता है कि आप फॉरेन कंपनीज के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा पराग पारिक म्यूचुअल फंड को, बट उसके कुछ टाइम के बाद सेबी ने बोल दिया कि आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ पैसा इन्वेस्ट करना है बाहर। तो अभी केवल पराग पारिक 10 से लेकर 11% ही पैसा बाहर इन्वेस्ट करती है, मतलब जो बाहर की जाइंट कंपनी है टेक वाली, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। अब 2023-24 के अंदर में, 24 के लगभग मिड तक पराग पारिक कुछ रिटर्न नहीं दे रहा था और इन्वेस्टर्स ये बोलना स्टार्ट कर दिए थे कि पराग पारिक अब डेड हो चुका है, पराग पारिक अब वैसे रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना ये कोविड के टाइम में दे रहा था। बट टाइम आता है 2024 के एंड में, यानी कि अक्टूबर 2024 का, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, सारे के सारे म्यूचुअल फंड फिर से नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं। बट वहीं पे इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक की म्यूचुअल फंड जो नीचे नहीं गिरते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पूरे मार्केट करेक्शन के अंदर में, 6-7 महीने के मार्केट करेक्शन के अंदर में केवल 1-2% ही नीचे गिरता है। जहां पे जो फेमस म्यूचुअल फंड थे जो एक साल में 60% के 70% के रिटर्न दे रहे थे, वो लगभग 14-15% तक नीचे गिर जाते हैं। फिर से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस आता है, फिर से लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और आज के टाइम में जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 1,13,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अब यहां पे क्या हुआ ना कि जब एयूएम 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया तो जो इन्वेस्टर्स थे जो पराग पारिक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो बहुत ज्यादा सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए कि अब ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि पराग पारिक के ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं है, केवल 6 म्यूचुअल फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक ईएलएसएस है, पराग पारिक कंजर्वेटिव है, पराग पारिक डायनेमिक एसेट है, पराग पारिक आर्बिट्रेज है एंड पराग पारिक लिक्विड फंड है। ये 6 फंड आज के टाइम में मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। इसका कोई भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इसका कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। मतलब इसके बहुत सारी कैटेगरी नहीं है। वहीं पे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो 30 स्कीम लेके बैठे हुए हैं, 40 स्कीम लेके बैठे हुए हैं, 50 स्कीम लेके बैठे हुए म्यूचुअल फंड, बट ये केवल 6 ही स्कीम लेके बैठा हुआ है। इसके वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके फंड मैनेजर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इसको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं कि अभी के टाइम में क्या सिचुएशन है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2013 में ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है, 20% का एनुअल रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 9 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं 10 साल की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करें तो लगभग 23% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में भी 6 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में भी 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। बट 1 साल के अंदर में जब मार्केट सबसे नीचे गिरा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर में, उस टाइम पे अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब इसके कैटेगरी में लगभग 39 म्यूचुअल फंड है, 39 म्यूचुअल फंड में से 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, जिससे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि म्यूचुअल फंड कितना स्टेबल है, कितना आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखता है मार्केट गिरावट के टाइम में। वहीं अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 36% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 140% का है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसके पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं, एक कंपनी को पकड़ के लंबे टाइम तक होल्ड करते
हैं। इक्विटी की बात करें तो 78% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें इंडियन इक्विटी के अंदर 66% है एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 12% है। अभी के टाइम में थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया गया है, ये 10% तक चला गया था, बट अभी के टाइम में 12% किया गया है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 82 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 51% है, मिड कैप की 2.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 3%। तो ऑब्वियस है लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा है तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है गिरावट के अंदर में, इसीलिए आपको ज्यादा हेल्प मिलता है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखने वाला है, जिसका लगभग 8% का वेटेज है। बजाज होल्डिंग का लगभग 6.5% का है। पावर ग्रिड है, इसका लगभग 6% का है। कोल इंडिया है, ICICI बैंक है, ITC है, कोटक महिंद्रा है, भारतीय एयरटेल है, फेसबुक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। अब देखिए फेसबुक भी इसके अंदर दिखने वाला है, जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है अभी के टाइम में। पिछले महीने 0.15% वेटेज बढ़ाया गया है फेसबुक के अंदर। इसका मतलब अगर टॉप 10 कंपनी के अंदर यूएस की कोई कंपनी आती है, इसका मतलब वो कंपनी इस म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, इसमें आपको मैक्सिमम लार्ज कैप की कंपनी दिखने वाली है। एंड आखिरी में अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 9 का है, केवल 9 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। वही कैटेगरी एवरेज का लगभग 12 का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि वोलेटिलिटी इसमें आपको ना के बराबर दिखने वाली है। बीटा देखिए बहुत ज्यादा कम है, 0.6 का बीटा है, जो कि बहुत ही कम होता है। इसका मतलब गिरावट भी आपको कम दिखने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, मार्केट के मुकाबले। एंड शार्प रेशियो देखिए 1.62 का है। अब 1.62 का शार्प रेशियो बहुत ही ज्यादा होता है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी तक तो आपको बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है, फ्यूचर में भी आपको बढ़िया मिल सकता है अगर फंड मैनेजर इस फंड को ऐसे ही मैनेज करे तो यहां तक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मेरे को एक फिलॉसफी समझ में आ रही है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में ये फंड आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा गिरावट के टाइम में, मार्केट क्रैश के टाइम में, फ्यूचर में जो मार्केट गिरावट होने वाले हैं उसमें आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लंबे टाइम के अंदर में ये आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकता है। बट यहां पे 2 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है? अगर पेशेंस है तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा पेशेंस। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप अपने पैसे को अगले 15 से लेकर 20 साल के लिए इस फिलॉसफी से ऐड कर पाएंगे? और अगर आपको ऐड करना है इस फिलॉसफी से तो आपको फिर से उसी बात पे जाना पड़ेगा, मिस्टर पराग पारिक की बात पे। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट चेजिंग रिटर्न, इट्स अबाउट बिल्डिंग वेल्थ विद पेशेंस। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपको लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, बट उसके लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी पराग पारिक म्यूचुअल फंड की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड था। तीसरा एपिसोड के अंदर हमने पराग पारिक AMC के बारे में बात किया है। आने वाले एपिसोड के अंदर आपका भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कल आपके म्यूचुअल फंड का मैं एनालिसिस कर रहा हूं और आपको पता भी ना चले। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।